आज हम देखते हैं रेशनलाइजेशन द डेनोमिनेटर ऑफ 1/√2 प्लस √3 प्लस √5। इससे पहले हम रेशनलाइज किए थे जब डेनोमिनेटर में दो इरेशनल नंबर हो। जैसा कि आप जानते हो कि अगर डेनोमिनेटर में दो रेशनल नंबर होते थे, जैसे a प्लस बी होता था तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते थे इन न्यूमरेटर डेनोमिनेटर। और अगर डेनोमिनेटर में a माइनस बी जैसा कोई नंबर हो तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर a प्लस बी होता था और न्यूमरेटर डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, √2 प्लस √3 प्लस √5। तो इसको कैसे रेशनलाइज करेंगे तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सोल्यूशन 1/√2 प्लस √3 प्लस √5। अब अगली लाइन में आप क्या करो, आगे के दो टर्म को आप ब्रैकेट में लगाओ कुछ इस तरह से, √2 प्लस √3 प्लस √5। इसको आप एक टर्म मान लो, इसको सेकंड टर्म मान लो। तो हम कह सकते हैं कि रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस टर्म इज √2 प्लस √3 माइनस √5। ध्यान दीजिएगा, इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा अब √2 प्लस √3 माइनस √5 होगा। So in the next step on multiplying by this rationalizing factor in numerator and denominator, तो देखते हैं क्या होता है। पहले इसको लिखते हैं √2 प्लस √3 प्लस √5 इंटू √2 प्लस √3 माइनस √5 अपॉन √2 प्लस √3 माइनस √5। ध्यान दीजिए 1 इंटू √2 प्लस √3 माइनस √5 सेम रहेगा, नो मोर चेंजेस। √2 प्लस √3 माइनस √5 होल डिवाइडेड बाई, यहां देखो √2 प्लस √3 प्लस √5 एंड √2 प्लस √3 माइनस √5। इट इज द फॉर्म ऑफ a प्लस b इंटू a माइनस b and we know that a plus b into a minus b, it gives a square minus b square. So in the next step you may write √2 plus √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू आप अलग से आप निकाल के समझ सकते हो और उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो। जैसे हम यहाँ समझाना चाहते हैं कि √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो आप देखिए इट इज द फॉर्म ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर। सो वी में राइट √2 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स √2 इंटू √3। तो हियर वी सी दैट √2 का होल स्क्वायर गिव्स 2 प्लस √3 स्क्वायर गिव्स 3 प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3। वी नो दैट √2 इंटू √3 इट गिव्स √6, so it gives 2 √6। Now 2 plus 3 is equal to 5, so 5 plus 2 √6. So we can say that the expansion of √2 plus √3 to the whole power 2 is 5 plus 2 √2. So we may write here √2 plus √3 minus √5 divided by 5 plus 2 √6. 5 plus 2 √6 minus √5 का whole square gives minus 5. On open the bracket we have plus 5 पर minus 5 कैंसिल आउट। अगर आप इस ब्रैकेट को खोलते हो तो ये 5 और -5 कट चुका होगा, सिर्फ 2 √6 होगा। ओके, इन न्यूमरेटर वी हैव √2 प्लस √3 माइनस √5। आप इसको सिंगल ब्रैकेट में लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 √6 माइनस 5, 5 प्लस 2 √6 माइनस 5, सॉरी माइनस 5, 5 cancel out, so it becomes √2 plus √3 minus √5 whole divided by 2 √6. Here we see that √6 is also a rational number, so multiplying by their rationalizing factor in numerator and denominator, and we know that the rationalizing factor √6 is √6. So in the next step √2 plus √3 minus √5 upon 2 √6 into √6 upon √6। अब देखो आप यहां से √6 इंटू √6 गिव्स 6। आपको पता होगा √6 इंटू √6 गिव्स 6, सो इट बिकम्स 2 इंटू 6
यहाँ पे आपने फार्मूला पढ़ा था रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू होता है रूट ए इंटू बी। यहाँ से रूट 6 इंटू रूट 2 गिव्स रूट 12 प्लस रूट 6 इंटू रूट 3 गिव्स रूट 18 अब माइनस रूट 5 इंटू रूट 6 गिव्स 30। सो रूट 12 आप रूट 12 को थोड़ा और सिंपल करो और सिंपल। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ डेनोमिनेटर में अब रेशनल नंबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन का जो रेशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर था अब वो रेशनलाइज हो चुका है। थोड़ा इसको और सिंपल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो रूट 12 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 3 फर्दर गिव्स 2 अंडर रूट 3। इट मीन्स ये होगा 2 रूट 3 प्लस रूट 18 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू 3 अंडर रूट 2 and root 30 is written as 3 into 2 into 5. Here we see that there is no 3 into 2 into 5, these are the prime numbers, so root 30 is the same as root 30. So you may write root 18 3 under root 2 and root 30 as root 30. This is our simplest form of the given problem. Thank you.